ओम श्री गुरुमंडलाय नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवीभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम है। और तुलसी विवाह जो है कार्तिक मास में मनाया जाने वाला है। और तुलसी जी के विवाह के अवसर पे या कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन भी तुलसी वृक्ष की, तुलसी माँ की, तुलसी देवी की पूजा होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ही विषय प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक, जो तुलसी जी का मंत्र है, क्या कोई मंत्र है तुलसी जी का, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका हमको जाप करना चाहिए या कभी हवन करना चाहें तो जिससे आपको रिद्धि सिद्धि पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कौन सा मंत्र है वो बताने जा रहा हूँ। और दूसरा, एक तुलसी जी का 2 लाइन का स्तोत्र है जिसमें तुलसी जी के 8 नाम हैं और जिसकी बहुत महत्ता है। ये दोनों ही मंत्र और स्तोत्र मैं आपको श्री भगवत देवी पुराण से बता रहा हूँ और वहाँ पे ये वर्णित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी जी का मंत्र कौन सा है। जब भी आप तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं किसी भी अवसर पर, तुलसी विवाह में या वैसे भी रोज नित्य भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी की पूजन करने से ना केवल तुलसी जी की कृपा प्राप्ति होती है अपितु भगवान विष्णु की, कृष्ण भगवान की से भी आशीर्वाद मिलता है। तो तुलसी जी का जो मंत्र है जिससे भगवान श्री हरि ने तुलसी जी को प्रसन्न किया था, वो मैं आपको बता रहा हूं। उस मंत्र में लक्ष्मी बीज श्रीम का उपयोग किया गया है, माया बीज रीम का उपयोग किया गया है, काम बीज क्लीम का उपयोग किया गया है और माणी बीज एम का उपयोग किया गया है। और चारों ये बीज मंत्र इस बात के द्योतक हैं कि तुलसी जी किसी न किसी रूप में माँ जगदम्बा का ही अवतार थीं, माँ महालक्ष्मी का ही एक अंश अवतार थीं। इसीलिए चारों बीजों मंत्र में, उनके मंत्र में चारों ये दिव्य बीज मंत्रों का जो है वो प्रयोग किया गया है। और इस मंत्र में तुलसी जी को वृंदावनी यह कहकर के संबोधित किया गया है। तो जब ये मंत्र बनता है तो इस प्रकार से बनता है। 10 अक्षर का ये मंत्र है, श्रीम रीम क्लीम ऐम वृंदावन्यई स्वाहा। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, श्रीम रीम क्लीम ऐम वृंदावन्यई स्वाहा। तो ये मंत्र है तुलसी जी का। आप रोज एक माला इसका जाप कर सकते हैं तुलसी वृक्ष के समस्त सामने बैठ करके। एक तो ये है। दूसरा, एक तुलसी जी के 8 नाम का स्तोत्र है। तुलसी जी के 8 नाम बताए गए हैं। वो 8 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम है वृंदा, दूसरा है वृंदावनी, तीसरा है विश्व पूजिता, चौथा है विश्व पावनी, 5वां है पुष्पसारा, पुष्पसारा, और 6वां है नंदिनी, 7वां है तुलसी और 8वां है कृष्ण जीवनी। तो आप जब भी तुलसी जी की पूजा करते हैं, दिया रखने जाते हैं, तो ऐसा इसके फलश्रुति में बताया गया है कि जो भी मनुष्य तुलसी के विधिवत पूजा करके ये 8 नामों से युक्त जो है स्तोत्र का पाठ करता है, वो यश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। तो इसलिए इसकी महत्ता है। तो जब इसका स्तोत्र बनता है तो इस प्रकार बनता है, वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीविनी। बस जब भी आप रोज तुलसी जी को देखें, बस ये स्तोत्र जरूर बोल के प्रणाम कर लें उनको। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनी चा तुलसी कृष्ण जीविनी। इतना है आपको याद करना है। जब भी आपको तुलसी जी मिलें, स्तोत्र मिल के प्रणाम कर लें। मैंने आपको मंत्र बताया, आपको स्तोत्र बताया, बाकी की पूजा आपको पता है। कभी भी तुलसी जी को आप धूप दीप नैवेद्य आरती वगैरह अर्पित कर दें और एक माला तुलसी के मंत्र की जाप कर लें। नहीं कर पाए तो ये 8 नाम बताया है, इनको आप ले लें। चाहें तो इन 8 नामों का 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में तुलसी जी हैं, अच्छी लग रही हैं, आपको कोई काम रुक रहा है, तो आप कोई भी अनुष्ठान भी इस तरीके से छोटे कर सकती हैं। 11,000 जाप का, 108 जाप का, आपको निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आपकी आएगी। आप सबका जीवन शुभ हो।